भूतिया नानी पार्ट 2। उसके बाद नानी अपने चुड़ैल बनने की कहानी मोनू को सुनाने लगती है। बेटा, मेरी ये हालत मेरे लालच ने की है। एक बार जंगल से मैं आ रही थी, तभी मुझे कुएं के पास सोने का सिक्का पड़ा मिला और मैंने वो सिक्का उठा लिया और लालच में मैं अगले दिन फिर वहाँ गई। मुझे फिर वहाँ से एक सोने का सिक्का मिला। मैं हर रोज़ वहाँ उसी जगह सोने के सिक्के उठाने लगी, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस जगह पे सोने के सिक्के क्यों मिल रहे हैं। फिर क्या हुआ नानी? वो सिक्के कहाँ से आ रहे थे? बेटा, वो सिक्के चुड़ैल और इस शैतान पति के थे जो इस जगह पर रहती थी। वो मुझे लालच में डालकर मेरे शरीर पर कब्जा करना चाहती थी ताकि वो लोगों को मार कर आसानी से खा सके, और वो इसमें कामयाब भी हो गई। लेकिन वो रात में मेरे शरीर पर कब्जा करती और तेरे नाना जी मुझे उसी वक्त बांध देते थे। फिर क्या हुआ नानी? बेटा, फिर तुम्हारा नाना ने एक तांत्रिक को दिखाया, लेकिन तांत्रिक भी मेरे लिए कुछ नहीं कर पाया। थक हार कर उसने अपने जादू से चुड़ैल के असर को कम करने के लिए रोटी में बभूत मिलाकर मुझे खाने को कहा। जब वो चुड़ैल मुझ पर हावी होती तो वो रोटी मुझे खिलानी होती है। नानी, मैं तुझे इस चुड़ैल और शैतान के चक्कर से तुम्हें आज़ाद करा कर रहूँगा। तुम चिंता ना करो, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। नहीं मोनू, नहीं, अब जीना नहीं चाहती मैं मेरे बेटे। मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। अगर ये चुड़ैल मेरे शरीर से आज़ाद हो गई तो फिर किसी बेकसूर को अपना निशाना बनाएगी। बेटा, तुम एक काम करो, मुझे जला दो, मेरे साथ ये दुष्ट भी जल जाएगी। नहीं नानी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। भला मैं अपने हाथों से तुम्हें कैसे जला सकता हूँ? मोनू नहीं जानता था कि वो देखते ही देखते नानी फिर से एक चुड़ैल का साया आने लगता है। डरावनी आवाज़ें भी आने लगती हैं। मोनू, मोनू बेटा, मान जा बेटा, फिर से मैं चुड़ैल बनने जा रही हूँ। सबकी भलाई के लिए भाग जा तू भी और मुझे जला दे बेटा यहाँ से। जा जल्दी कर। तभी नानी चुड़ैल बन जाती है और गुरगुराने लगती है। मोनू जल्दी से बाहर जाता है और रोते हुए गुफा को आग लगा देता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है उसे रमेश और हरीश मिल जाते हैं। हमने सब सुन लिया है, तुम्हारी नानी और तुम दोनों महान हो। तुम्हारी नानी ने दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को जान को खतरे में डाल दिया। तुम चिंता ना करो, अब हम तुम्हारे साथ हैं। वो चुड़ैल तो ख़त्म हो गई और अभी वो शैतान तो ज़िंदा है ना। अब हम नानी की मौत का बदला ज़रूर लेंगे। फिर वो तीनों गांव चले जाते हैं और एक योजना बनाते हैं। योजना के अनुसार वो किसी दूसरी औरत को अपने साथ लेकर उसे आगे आगे भेजते हैं और ख़ुद पीछे चलते हैं। फिर वो इस औरत को जंगल में बिठा देते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ शैतान आ जाता है। हा, मेरी चुड़ैल, आखिर तुम आ ही गई, बहुत देर लगा दी। हा। लेकिन वो औरत कुछ नहीं कहती। क्या होगा बेगम, नाराज क्यों हो? मैंने बहुत कोशिश की लेकिन तुम नहीं मिली। औरत को गुस्सा आ जाता है और चेहरा दिखाकर बोलती है, क्या बेगम कर रहे हो? अरे मैं कोई चुड़ैल वड़ैल नहीं हूँ, मैं औरत हूँ, औरत। हैं? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर शैतान औरत को पकड़ लेता है। औरत चिल्लाने लगती है, अरे लोगों, कहाँ रह गए हो? जल्दी आओ जल्दी, वरना आज ये मुझे मार कर खा जाएगा। क्या पुलिस वाले हो क्या जो हमेशा आखिर में आओगे? जल्दी आओ। तभी वहाँ मोनू और हरीश आ जाते हैं और लाठी और डंडों से शैतान को मारने लगते हैं। लेकिन शैतान पर उन डंडों का कोई असर नहीं होता। अरे मोनू भैया, अब तो हम लोग गए, अब ये शैतान हमको मार डालेगा। लाठियों और डंडों से शैतान को मारने आए थे। अब तुम तीनों ही मरोगे। लेकिन तब तक वहाँ गांव वाले आ जाते हैं। उनके साथ गांव के सरपंच भी होते हैं। फिर सरपंच बोलते हैं, हमारे होते हुए तू हमारे बच्चों को कैसे मारेगा? तेरा तो हम सर ही फोड़ देंगे शैतान। वाह सरपंच जी वाह, आपने तो आकर हम तीनों की जान बचा ली। लेकिन आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं?
अरे मैं तो तुम्हारी तलाश में यहाँ तो नहीं आया, मैं तो सुंदर औरत की तलाश में आया था जो गांव में से इसी तरफ आई थी। तभी शैतान औरत का गला दबाने लगता है। हा हा हा, बहुत हुआ मजाक, अब तुम मैं गांव वाले सब मरोगे, पहले इस औरत को मारूंगा। हा हा हा। लेकिन तभी साधु बाबा इस शैतान पर अपना जादुई पानी फेंकते हैं और शैतान चलने लगता है। ओह ओह, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ओह ओह ओह, मैं जा तो रहा हूँ लेकिन फिर आऊँगा। ओह ओह। थोड़ी देर में शैतान जल जाता है और सब गांव वाले वहां से खुशी खुशी अपने गांव वापस चले जाते हैं।